हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। स्वागत, वंदन और अभिनंदन आप सभी का। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और पिछले टॉपिक में हमने देखा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अब हम उसके कुछ समझौते जो हमने पुराने वाले वीडियोस में भी देखे, कुछ समझौते WTO पूरे विश्व के बीचों में करवाता है ताकि व्यापार निर्विरोध रूप से क्या हो, चलता रहे, निरंतर बना रहे आपस में अन्य देशों के बीच में। तो उसके लिए वो कुछ समझौते कराता है, जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण समझौते जो बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस में आते हैं वो है ट्रिम्स और ट्रिप्स। ये दोनों समझौते मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं 2016 बैच PSC से अभी CO जनपद के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं पूरा इकोनॉमिक्स आपको लगभग खत्म की ओर है। आप चाहें तो वीडियो वाइज क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरा इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। कुछ वीडियोस आपको उसमें मेंस के लिए भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिम्स और ट्रिप्स होते क्या है, मैं जैसे आपको बताया कि निर्विरोध या बिना किसी दिक्कत के पूरे विश्व में आपस में क्या हो, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू व्यापार होते रहे। इसके लिए क्या करता है WTO, समय समय पर बैठक करता है और ऐसी 2 साल में एक बैठक होना अनिवार्य है। और उन्हीं बैठकों में या उसके दौर में जो सारी चीजें निकल के आती हैं वो कुछ समझौते कराता है। एक मंच के रूप में भी काम करता है WTO। तो कुछ देशों के बीच में समझौते कराता है, कैसे समझौते होने चाहिए। उसमें से एक समझौता है ट्रिम्स। ट्रिम्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, निवेश मतलब हमने पढ़ा है भारत में विदेशी निवेश। उसमें हमने निवेश का मीनिंग समझा कि कोई दूसरी कंपनी या कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति या कोई विदेश का देश किसी अन्य देश में पूंजी लगाकर कुछ उत्पादन का कार्य करना चाहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, निवेश। तो इन निवेशों की दूसरे देशों में क्या शर्तें होंगी, क्या कोई फ्री होके निवेश कर सकता है या कुछ शर्तों के अधीन निवेश करेगा, विकासशील देशों में ये निवेश कैसे होगा, विकसित देशों में ये निवेश कैसे होगा, उसके लिए विश्व व्यापार संगठन ने एक समझौता किया जिसको हम बोलते हैं ट्रिम्स। आपने गौर किया होगा कि 1991 से पहले भारत में जब LPG नहीं हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इस ग्लोबलाइजेशन होने से पहले भारत ने बहुत ज्यादा बार क्या किया, ट्रिम्स का उपयोग किया, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का उपयोग किया। किस लिए? ताकि कोई विदेश की कंपनी भारत में आकर अपना निवेश करते भारतीय कंपनियों को बर्बाद ना कर दे या भारत के बाजार पर एकाधिकार या मोनोपोली स्थापित ना कर दे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्रिम्स का बहुत ज्यादा बार उपयोग किया। ये कुछ ऐसे नियमों या ऐसे कुछ प्रोटोकॉल हैं जिनसे कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाते हुए क्या कर सकता है, विदेश के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमिशन दे सकता है। उन्हीं सब शर्तों का एक समूह को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्स समझौता। किसने करवाया था? WTO ने। पूरी दुनिया में WTO के सदस्य देशों के ऊपर ये क्या है, लागू है। अगला देखते हैं ट्रिम्स। ये ट्रिम्स जो है ये बहुत ज्यादा बार इसका फुल फॉर्म आता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है किस चीज से संबंधित है, और बहुत ज्यादा बार इसके अंदरूनी पार्ट्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अभी इसको देखते बारी बारी। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल वर्ड क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों चीज मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक तो बौद्धिक संपदा, बुद्धि से उत्पन्न कोई प्रॉपर्टी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बौद्धिक संपदा। बुद्धि से उत्पन्न तात्पर्य किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा नया कर दिया हो अपनी बुद्धि से जो कि इससे पहले दुनिया में नहीं था, तो उस चीज को उस व्यक्ति की बुद्धि से उपजी क्या बोली जाएगी, संपदा कही जाएगी। अब मान लो अभी कोरोना चल रहा है बहुत तगड़े तरीके से, और कोई वैज्ञानिक क्या कर दे, कोरोना की, या कोई व्यक्ति कोरोना का टीका क्या कर दे, इजाद कर दे, ढूंढ के निकाल ले। तो ये किसने किया? किसी देश ने नहीं किया, किसी व्यक्तिगत या किसी संस्थागत व्यक्तियों ने मिलकर इसको क्या किया, इजाद किया है या ढूंढ के निकाला है। तो ये उनकी खुद की संपदा है। किसकी संपदा? उनकी दिमाग की उपज है। तो इस पे अधिकार भी किसका है, उन्हीं का है। तो ऐसी सारी उपजों को कोई दूसरा देश बिना उस व्यक्ति की परमिशन से इस्तेमाल ना करे, एक, और यदि इस्तेमाल करे तो उससे मिलने वाला फायदा उस व्यक्ति को भी दे जिसने इसको क्या किया है, पैदा किया है। तो उसके लिए भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऐसे कुछ नियम बनाए हैं या समझौता कराए हैं सारे सदस्य देशों के बीच में, और उसी समझौते का नाम क्या रखा है, ट्रिप्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब व्यापार संबंधी जिन चीजों का व्यापार हो सकता है, ऐसी बौद्धिक संपदा पे जो अधिकार मिलना चाहिए, उसी समझौते को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्स। क्लियर? अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 7 प्रकार के।
मैं सातों आपको समझाऊंगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहला है ट्रेडमार्क। ट्रेड मतलब व्यापार संबंधी निशान। ट्रेडमार्क में बार बार मुफ्ती का एग्जांपल देता हूं। मान लो मुफ्ती कंपनी ने अपना एक स्टाइल बनाई है, एक अपना ट्रेड मार्क बनाया है जिसके थ्रू वो व्यापार करती है। वो लिखती है एक स्पेशल डिजाइन में मुफ्ती। तो क्या कोई लोकल कंपनी या कोई अदर कंपनी उस डिजाइन का वो छाप सकती है अपने कपड़ों पे? नहीं, क्योंकि उसने उस डिजाइन को खुद डेवलप किया है, उसने उस डिजाइन को अपनी फैक्ट्री के लिए क्या किया है, बचा के रखा, और उसी के थ्रू वो क्या करती है, अपना व्यापार करती है। वो उसके व्यापार का मार्क है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क, और उस ट्रेडमार्क को उसके अलावा कोई उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी बुद्धि का उपज है एक। इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। इसको टीसी भी लिखा रहता है, कभी कभी आपने देखा वो लिखा रहता है रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क। तो ये टीसी इसलिए लिखा रहता है ट्रेडमार्क के टीएम लिखा रहता है ट्रेडमार्क, जो कि ट्रेडमार्क के अधीन क्या है, सियाराम है, मुफ्ती है, रेड चीफ है, जितने भी ब्रांड है सब। दूसरा है कॉपीराइट। कॉपी किस चीज की कर सकते हो? किताब की कॉपी कर सकते हो, पिक्चर की कॉपी कर सकते हो, गानों की कॉपी कर सकते हैं, धुन की कॉपी कर सकते हैं। ऐसी सारी चीज जिनकी कॉपी किया जा सकती है, उनको कोई दूसरा कॉपी करके ना बेचे, इसके लिए भी डब्ल्यूटीओ ने एक फैसिलिटी बना रखी है। और वो किसके अंदर आती है? ट्रिप्स के अंदर। इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। भारत में कॉपीराइट एक्ट भी है कि कोई अगर गलत तरीके से बिना परमिशन के किसी चीज को कॉपी करके बेचेगा तो उसको सजा दी जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगा जाएगा। तो कॉपीराइट तो ना तो इसमें कोई धुन बेच सकता है, धुन केवल वही बेच सकता है जिसने बनाई, या वो पैसा लेके किसी को बेच दे अपना अधिकार। किताब भी वही बेच सकता है जिसने किताब लिखी है, और यदि वो किसी पब्लिकेशन को अपनी किताब बेच देता है तो पब्लिकेशन वाले उसको पैसे देके उसकी वो किताब खरीद सकते हैं, मगर बिना उसकी परमिशन से कोई धुन, पिक्चर, किताब नहीं बेच सकता। उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। तीसरा है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग मिलता है, असल में है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। ये किसी स्थान विशेष पर किसी वस्तु विशेष के पैदा होने के लिए दिया जाता है। यदि वो वस्तु वो कोई स्पेशल कैटेगरी रखती है या स्पेशल गुण रखती है, और वो किसी क्षेत्र विशेष में ही नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो कोई दूसरा देश या कोई दूसरा क्षेत्र उस चीज को अपनी नहीं बता सकता, और ना अपनी बता के उसको बेच सकता है, ना उस पर पेटेंट ले सकता। हम पेटेंट अभी देखते हैं, पेटेंट ले सकता है। जैसे बासमती राइस भारत में या दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, रसगुल्ला बंगाल में पाया जाता है। ये कुछ चीजें ऐसी है जो उस क्षेत्र विशेष की पहचान होती है, उसको कोई दूसरा ना ले ले या कोई दूसरा उसका फायदा ना उठाए, उसके लिए क्या करती है ये ट्रिप्स, क्या करती है, एक फैसिलिटी करती है जिसको बोलते हैं जीआई टैग। जीआई टैग पर वीडियो मैंने बनाया है, देखेंगे। फिर है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड मतलब समग्र, इकट्ठा एक सर्किट। सर्किट क्या होता है? जैसे मान लो पहले आपने देखे होंगे बहुत बड़ा बड़ा टीवी होता था, फिर वो टीवी का साइज छोटे होते गया, छोटे हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। ऐसे ही कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा। कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि बहुत सारी चीज, जो मैं आपको वोल्टेज से समझाता हूं। मान लो कोई एक चीज है जिसको 5 वोल्ट का क्या चाहिए, करंट चाहिए, और बिजली आने वाली बिजली है वो 220 वोल्ट की। तो एक व्यक्ति ने उस 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलने के लिए एक चीज यहां लगाई, एक चीज यहां लगाई, एक चीज यहां लगाई, 3 चीज लगाई, जब जाके 5 वोल्ट हुआ। पर कोई एक व्यक्ति ने इस तीनों चीजों को मिला के एक ही चीज बना दिया, यानी कि 220 वोल्ट में केवल ये चीज मिलाई और ये कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। तो इन तीनों के सर्किट को इकट्ठा करके बनाया गया सर्किट को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं। कंप्यूटर में बेनतहासा इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बहुत सारे कई सर्किटों को इकट्ठा करके एक छोटा सर्किट बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। तो जिसने वो आईसी बनाई है उस पर उसी का अधिकार है, वो किसी कंपनी को बेच दे, वो उसका कमर्शियल उपयोग करे, पर बिना उसकी परमिशन से इसको कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या है, ट्रिप्स में आता है। 5वां है इंडस्ट्रियल लेआउट। इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले लेआउट, जैसे पल्सर का डिजाइन बना था किसी व्यक्ति ने, जिसने भी बनाया था उसने किसको बेचा, बजाज को बेचा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है बजाज की पल्सर का,
वो कोई भी व्यक्ति उठाए और वैसी मोटरसाइकिल अपनी कंपनी की बना के बेचने लगे, नहीं बेच सकता, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल जो डिजाइन है या इंडस्ट्रियल जो लेआउट है वो क्या है, वो ट्रिप्स के समझौते के तहत है, और कोई भी जिसका खुद का है उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लेआउट। मैंने पल्सर का एग्जांपल दिया। पेटेंट, पेटेंट से मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी चीज का ईजाद किया है, पैदा की है, उसको बनाई है, तो वह उसको अपने नाम पे क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड करवा सकता है कि ये मैंने बनाई है और इसका उपयोग मेरी बिना परमिशन के नहीं किया जा सकता। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट दो तरह के होते हैं, एक वस्तु पेटेंट, एक प्रक्रिया पेटेंट। वस्तु पेटेंट से मतलब ये है कि कोई वस्तु बनाई गई तो उस वस्तु को केवल वही व्यक्ति बना सकता है जिसने उसका आविष्कार किया। जैसे अगर कोरोना की दवाई बन जाए तो कोरोना की उस दवाई का वो कंपनी क्या करेगी, पेटेंट ले लेगी, और उस कंपनी के अलावा उस दवाई को कोई नहीं बना पाएगा, भले ही सारी कंपनी उस दवाई बनाने को सीख जाए तब भी। और प्रक्रिया पेटेंट मतलब किसी पर्टिकुलर प्रक्रिया का कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रक्रिया किसी व्यक्ति विशेष ने या संस्था विशेष ने क्या की है, खोजी है, तो वही संस्था या व्यक्ति ही उस प्रक्रिया को अपना सकता है उस वस्तु बनाने की, और कोई उसको नहीं अपना सकता। तो जनरली वस्तु ही पेमेंट होता है, प्रक्रिया पेमेंट लगभग खत्म की ओर है। और व्यापार संबंधी गुप्त सूचना, ऐसा ना हो कि कोई पल्सर बनाने वाला या पल्सर का डिजाइन बना के बजाज को बेचा है और वो बजाज पल्सर बना उससे पहले वो डिजाइन लीक हो गई, और उससे पहले होंडा वाले ने या हीरो वाले ने या सुजुकी वाले ने वो पल्सर बना के मार्केट में ले आया और बजाज पल्सर की जगह सुजुकी पल्सर लिख दी, तो ये तो गलत बात है। तो जितनी भी व्यापार संबंधी गुप्त सूचना है उनको भी क्या करा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रख छोड़ा है, ताकि क्या हो, ये सब सूचनाएं बची रहें और जो ये सूचनाओं को लीक कर उन पर कार्रवाई हो सके। तो ये था आपका ट्रिप्स, यानी दो चीज हो गई, ट्रिप्स और ट्रिप्स, WTO के दो समझौते। क्लियर है? अगला वीडियो हम फिर जल्दी लेके आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।